दोस्तों, इस लोकसभा चुनाव में कई ऐसे चेहरे चुनाव जीतकर आए हैं जो बेहद युवा हैं, पहली बार चुनाव जीते हैं। और इसी फहरिस्त में एक नाम है इकरा हसन का। इकरा मुनव्वर हसन कैरेना से चुनाव जीती हैं समाजवादी पार्टी के सिंबल पर। अब दोस्तों, बजट सत्र में आपने इकरा हसन को देखा होगा, उनके भाषणों को सुना भी होगा, किस अंदाज में वह अपनी बात रखती हैं। अब सदन में सत्र नहीं चल रहा है तो इकरा हसन अपने घर पर हैं, अपने क्षेत्र में है, अपनी जनता के बीच में। और इकरा हसन लगातार हर रोज़ जनता दर्शन कर रही हैं, यानी अपने क्षेत्र के लोगों से मुलाकात कर रही हैं। इकरा हसन ने एक समय फिक्स कर रखा है, उस समय पर वह अपने क्षेत्र के लोगों से मिलती हैं, उनकी समस्याओं को सुनती हैं। 13 अगस्त को भी कुछ ऐसा ही था। 13 अगस्त की तारीख को भी इकरा हसन अपने लोगों से मिलती हैं, उनकी समस्याओं को सुनती हैं और उन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर डालती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं यह बात आपको क्यों बता रहा हूँ। 13 अगस्त को इकरा हसन जिन लोगों से मुलाकात करती हैं, जिनकी समस्याओं को सुनती हैं, उनकी समस्याओं की चिट्ठियां लेकर अगले ही दिन 24 घंटे के अंदर अंदर वह पहुंच जाती हैं प्रशासन के पास, एसएसपी के पास, और उन लोगों की समस्याओं का निदान करवाती हैं। प्रशासन के सामने उनकी बातों को रखती हैं कि क्षेत्र के लोग इन परेशानियों से परेशान हैं, और सांसद खुद उन समस्याओं को लेकर वहां पहुंच जाती है। लोगों की कई समस्याएं हल हो जाती है और कई समस्याओं को हल करने की तारीख तय हो जाती है। दोस्तों, यह एक बेहद सामान्य सी बात है, किसी सांसद का क्षेत्र के जनता की लोगों की समस्याओं को सुनना। लेकिन आमतौर पर सांसद फ़ोन कर देते हैं, चिट्ठियां लिख देते हैं, भरोसा देते हैं, आश्वासन देते हैं। लेकिन इकरा हसन इन सांसदों से कुछ अलग हैं। वो तमाम शिकायती पत्र लेकर सीधे प्रशासन के पास पहुंच जाती हैं, एसएसपी के पास पहुंच जाती हैं, और भी तमाम आला अधिकारियों के पास पहुंची और वहां उन्होंने वह समस्याएं रख दी और प्रशासन से कहा कि इन समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द किया जाए। उसके बाद से भी लगातार इकरा हसन जनता दरबार लगा रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, क्षेत्र के कार्यक्रमों में जा रही हैं। इकरा हसन को ऐसी कोई बहुत ज़रूरत नहीं है, वह चुनाव जीत चुकी हैं। अब वह अपने अंदाज में, अपने तरीके से राजनीति कर सकती है। लेकिन दोस्तों, इकरा हसन लगातार पब्लिक के बीच में हैं, लगातार जनता के काम कर रही हैं। अखिलेश यादव ने उनको जिम्मेदारियां भी दी हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को एक ऐसा चेहरा मिल गया है, एक ऐसी नेता मिल गई है जो पार्टी को उस क्षेत्र में मजबूत करेगी। दोस्तों, आप याद कीजिए, जयंत चौधरी जब अलायंस तोड़कर एनडीए के साथ चले गए, तब हर किसी के जहन में यह सवाल था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर पर कैरेना, नगीना, सहारनपुर, मेरठ, यह जो पूरी बेल्ट है, इस बेल्ट में समाजवादी पार्टी को मजबूत कौन करेगा। और अब देखिए, समाजवादी पार्टी के पास वहाँ बेहद युवा, पढ़ी लिखी और मुस्लिम चेहरा इकरा हसन के तौर पर आ चुका है। इकरा हसन सांसद है, उपचुनाव में उनको जिम्मेदारियां मिली हैं, एक मजबूत राजनैतिक परिवार से ताल्लुकात रखती हैं। उनके पिता मुनव्वर हसन भी क्षेत्र में कुछ इसी अंदाज में लोगों की सेवा करते थे। अब आप कैरेना के कुछ लोगों से मिलिए जिन्होंने मुनव्वर हसन के वक्त को देखा है और इकरा हसन को भी देख रहे हैं, तो वह ये बात कर रहे हैं कि इकरा हसन का राजनीति करने का स्टाइल, उनकी राजनीति करने का जो तरीका है, सलीका है, लोगों से मिलने का अंदाज हूबहू वैसा ही है जैसा उनके पिता मुनव्वर हसन का था। दोस्तों, लंदन से पढ़कर लौटी एक लड़की बेहद कम वक्त में इतनी लोकप्रिय हो जाती है कि वह पहला ही चुनाव जीतकर सांसद बन जाती है। और आज समाजवादी पार्टी में और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश के युवा चेहरों में इकरा हसन की एक अलग पहचान है। इकरा आज की तारीख में एक ऐसी सांसद बन गई है जिन्हें उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में लोग
जानते हैं, उनके नाम को जानते हैं, उनके चेहरे को पहचानते हैं और उनकी राजनीति करने के अंदाज बहुत ज़्यादा प्रभावित भी होते हैं। अब दोस्तों, इकरा हसन चौधरी लगातार जनता दरबार लगा रही हैं, लगातार लोगों से मिल रही हैं, उनकी समस्याओं को सुन रही हैं और प्रशासन तक उन समस्याओं को पहुंचा भी रही हैं। यानी इकरा हसन उत्तर प्रदेश में आने वाले वक्त में अगले 10 साल में जो अगले एक दशक की राजनीति होगी, उसमें बेहद मजबूत और बेहद गंभीर नेता के तौर पर उभर कर सामने आने वाली है। युवा नेता है और समाजवादी पार्टी को भी, जिस समाजवादी पार्टी पर यह दबाव है, ये कोशिश है कि 2027 में वह बेहतर प्रदर्शन करें, तो उस बेहतर प्रदर्शन के लिए जो कुछ नेता बेहद ज़रूर है, उनमें से एक नाम इकरा हसन चौधरी का भी है। दोस्तों, इकरा हसन के राजनीति करने के अंदाज पर और उनकी राजनीति पर, उनके भाषणों के अंदाज पर और जनता के लिए इस तरह समर्पित होकर काम करने की जो उनकी कोशिशें रहती हैं, उनकी कोशिशों पर दोस्तों आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा और केनी न्यूज़ को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अगर पसंद आई हो, हमारी अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, इस खबर में फ़िलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।